नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी भाषियों के प्रति हिंदी दिवस का महत्व के बारे में जानेंगे। 14 सितंबर पूरे भारत में हर एक शैक्षणिक संस्था, केंद्र सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा हिंदी दिवस को बहुत ही गौरव के साथ मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा जैसे नामों से हिंदी की गरिमा को बढ़ाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का निश्चय के साथ हमारे सामने कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि आखिर हम लोग हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्या है? हिंदी दिवस मनाने से लाभान्वित होंगे आदि प्रश्नों का एक बार जरूर हम सामना करेंगे, विशेषतः अहिंदी भाषियों के लिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों के साथ व्यूहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किया। इसीलिए उनका 50वां जन्मदिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय जवाहरलाल जी के सरकार ने लिया। 14 सितंबर 1939 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ राजभाषा नीति भी लागू हुई। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी दिवस को मनाने की आवश्यकता इसलिए है कि देश में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए। भारत में हिंदी को बोलने वाले प्रदेश बहुत कम है। हर एक प्रांत में अपनी अपनी मातृभाषाओं के लिए ही ज्यादा महत्व देते हैं। फिर भी हिंदी को सभी भारतीय मन से सहर्ष स्वीकार किए हैं। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए हमें हिंदी दिवस मनाना आवश्यक बन गया है। साथ में ऐतिहासिक दिन को मनाना हमारा कर्तव्य है। यह हम राजभाषा के प्रति दिखाए जाने वाला एक गौरव कह सकते हैं। हर एक व्यक्ति, भाषा, प्रदेश के प्रति सम्मान देना मानव धर्म है। हिंदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्थान प्राप्त हुआ है, यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। अहिंदी प्रदेशों में भी हिंदी को बोली जा रही है। किसी भी भाषा को समझने में इच्छा होना अनिवार्य है। भाषा सरल, स्पष्ट और निर्दिष्ट होना है। ये सारे गुण हमारी हिंदी भाषा में है। इसलिए हिंदी मान्यता बढ़ती जा रही है और साथ में बोलने वालों की संख्या भी। रही बात हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता की, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी जानते हैं, समझते हैं, हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, रोजगार पा रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई कारण नहीं हो सकता है। हिंदी दिवस को ज्यादातर केंद्र सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक में मनाया जा रहा है। वे लोग अपने रोजगार को और भी बलिष्ठ बनाना चाहते हैं। हिंदी दिवस के समय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काव्य गोष्ठियां, सम्मेलन, समारोहों की रचना की जाती है। साहित्यकारों को सम्मान, हिंदी पुस्तकों का आवरण जैसे कविता प्रस्तुतिकरण से हिंदी के प्रति गौरव अर्पित करना आदि कार्यों से हम सभी लाभान्वित होते जा रहे हैं। अहिंदी भाषियों के लिए एक सवाल उठता है कि क्या वे हिंदी पढ़ने से रोजगार की समस्या से बाहर आ सकते हैं या नहीं? जी नहीं, सिर्फ हिंदी पढ़ने से सभी को उद्योग प्राप्त नहीं होगा। हिंदी विषय पर एक पकड़ होनी चाहिए। हिंदी अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई करना अनिवार्य भी है। हिंदी अनुवाद क्षेत्र में रोजगार का आविर्भाव की है। अहिंदी भाषियों को हिंदी के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए गरिष्ठ अंक लिए हुए छात्रों को
पुरस्कार दिया जा रहा है। हिंदी साहित्यकारों की रचनाओं को मान्यता दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एनआरआईज की साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। हम लोगों को हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को बचाना होगा, उसे अहिंदी क्षेत्रों में भी स्थान दिलवाना होगा, तभी केंद्र सरकार के विभागों में अहिंदी लोग भी समान रूप से कार्यरत हो सकते हैं। यह कहती हुई मैं अपनी वाणी पर विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद।